दिया गया था। धीरज जी सुन लीजिए, उसी का था जो हम लोग क्या कर रहे थे। विधायक जी के नेतृत्व में शुरू से हमने कहा या सभी लोगों ने कि हम लोग हैं डोमगढ़ क्षेत्र के रिहायशी इलाके की जमीन आवंटन करने का अविवेकपूर्ण निर्णय को स्थगित करने से संबंधित 21/12 को जो लेटर जो हुआ, सारे लोगों का जवाब इसी में। इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान आपके प्रबंधन द्वारा डोमगढ़ के रिहायशी इलाकों की जमीन को कोयला के खनन और भंडारण के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण को आवंटित करने का विवेकपूर्ण और अव्यवहारिक निर्णय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। आप मेरी इस बात से अवश्य सहमत होंगे कि उक्त निर्णय के परिणाम स्वरूप करीब 10,000 की नागरिक आबादी प्रभावित होगी और उनके अस्तित्व पर गंभीर और विनाशकारी संकट पैदा हो जाएगा। मुझे इस बात पर घोर आश्चर्य और दुख हो रहा है कि एक ओर सरकार गृह विहीनों को आवास मुहैया कराने के लिए तरह तरह की कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, तो दूसरी ओर यहाँ पर और यहाँ बसे बसाए लोगों को उजाड़ने का कुचक्र चलाया जाए, किसी के भी मायने में ना तो न्याय संगत है और न ही युक्ति संगत। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि व्यापक जनहित का ध्यान रखते हुए डोमगढ़ के रिहायशी इलाकों की जमीन को पट्टे पर भारतीय इस्पात प्राधिकरण को आवंटित करने के निर्णय को वापस लिया जाए। साथ ही डोमगढ़ निवासियों को उर्वरक निगम द्वारा संचालित पट्टे पर आवंटित होने वाले आवासीय इकाई जमीन के लिए आवश्यक अवसर प्रदान किया जाए। ये सीधे आपने कहा, धीरज को नहीं लिखा, विधायक जी लिखे कि अवसर प्रदान करिए। धीरज नहीं लिखा, वो आया। उस समय भी हमने कहा था कि कौन गुट आया वो मतलब नहीं है, मतलब है कि पॉइंट क्या है। पॉइंट जो है वो धीरज रखें या तो विधायक जी रखें। एक मिनट रुकिए। और लास्ट में मुझे पूरा विश्वास है कि स्थिति की संवेदनशीलता, व्यापक जनहित और विधि व्यवस्था के मद्देनजर आप शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करेंगे और कृत कार्रवाई की सूचना अधोस्तंभ को दूंगी। एक लाइन में आपका जवाब जो ये लोग पूछ रहे थे कि लेटर लाइए, आप तो 110 एकड़ दे दिए, तो लेटर क्या लाइए? आप तो दे दिए हैं, उसके आधार पर केटीएम पे गया है कब्जा करने की बात। फिर क्या बात कर रहे हैं? देने से पहले दिया गया था। नहीं, अभी जो कब्जा करने गया ये तो हम लोग दिए हैं ना, वो रोका नहीं, इस लेटर को आगे बढ़ाया नहीं और इसका जानकारी भी नहीं दिया। इसका मतलब ये पेपर तो बेकार हो गया, इसका मतलब ये पेपर बेकार हो गया और नेताजी को इसका रिप्लाई भी नहीं किया। मांगेंगे ना अभी जवाब। नहीं, अभी जवाब मंत्रालय को जाएगा ना। 110 एकड़ ट्रांसफर तो हो गया। पहले ही लोग नहीं, हम लोग घर से हटेंगे, पूरे अधिकारी पर सपोर्ट करेंगे। हम सब बेकार हो गया। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। अधिकारी जी बोलिए। अभी जैसा अभी लेटर में डोमगढ़ एसएल मनोहर तीनों को रखना। विधायक जी को बोलने दीजिए आप लोग। अभी विधायक जी जैसा आपको बोले, इस लेटर का आप अगेन रिमाइंडर कराइए आज और उसका एक अभी रिसीविंग दीजिए। 7 दिन के अंदर इसका रिप्लाई दीजिए हम लोगों को। इसका रिप्लाई कि पहले से विधायक जी का लेटर दिया हुआ था, तब तक हम लोग पेटीएम सीएल का कोई भी काम अपने क्षेत्र में नहीं होने देंगे। सुन लीजिए, क्वार्टर तो भूल जाइए। ये विधायक जी का आदेश रहेगा, तब जो भी होगा विधायक जी हैं, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे हैं और इन्हीं पे हम लोग निर्भर हैं। अब है आप इसको रिमाइंडर डालिए और विधायक जी को जो आपने अभी बताया है, अपने तरफ से जानकारी दी है कि मनोहर टांड़ SL2 और डोमगढ़ को लेकर के जो मंत्रालय को लेटर देना है इनको तरफ से, ये अपने तरफ से ड्राफ्टिंग करके देंगे। आप तत्काल प्रभाव से आपने हस्तांतरण किया है जमीन, आप उनको वहां पे बता दीजिए, अपने जो भी सेल को आप जानकारी दे दीजिए कि डोमगढ़ की तरफ डंपिंग ना करें, नहीं तो हम लोग रोकेंगे। क्योंकि आपके 77 लोग वहाँ रहते हैं। अगर आपके अनुसार 77 लोग आपके वहाँ रहते हैं जिनका नाला का पानी बहना है, लेकिन आपके द्वारा जो है जिनको आपने दिया हुआ है जमीन, वो डोमगढ़ का पानी बंद कर दिया है और उन 77 लोगों को आप लीज को रेन्युअल भी कर रहे हैं। ये कैसा दोहरा नीति है? एक तरफ आप दे भी रहे हैं और दूसरी तरफ आप बंद भी कर दे रहे हैं। और कहना FCI से जुड़े हुए लोग जो सरपुरा में रहते हैं उनको आवाज दिया जाएगा, और जो लोग FCI से जुड़े हुए लोग उनको नहीं दिया जाएगा। ये तो रूल से नहीं आएगा। जो लोग FCI के सरपुरा एयर टाइप में रह रहे हैं सबको उनको कर दिया जाएगा। मनोहर टांड़ SL2 डोमगढ़ में जो करते हैं नहीं दिया जाएगा। उनको लीज से बाहर रखा जा रहा है। ऐसा काहे रखा जाएगा बाहर? डोमगढ़ का आदमी मनोहर टांड़ का से बाहर रहेगा, सरपुरा का लीज में रहेंगे, आप लीज में रहेंगे। विधायक जी कुछ बोल रहे हैं, डोमगढ़ नहीं, जैसे SL2 और ये मनोहर टांड़ भी है,
वहाँ भी जो ऐसे जमीन को इन लोग खाली करा के किनको दे, बोला डिसमेंटल कर दें, डिसमेंटल करके फिर जमीन कहाँ जाएगा? अभी तो आदमी है तो वहाँ। स्पर्श नहीं कुछ सब न्यूज ये दिए थे कि मनोहर डायनेस्टी का ISM का देने का पेपर ये सब पेपर नहीं है क्या? धनबाद से लेके यहाँ तक बने, अब कितना बनाएगा? मैं उसमें क्या अधिकारी जी नहीं जानते हैं, वही मनोहर तो सर डायनेस्टी। माहौल बनाने के लिए पेपर में कैसे छाप दें? ISM लीज पर नहीं चलेगा, ISM लीज में नहीं आएगा। हाँ, लीज में नहीं आएगा ISM। और एक 2 लाइन इसी की बात क्या है? और रिटर्न में लीजिए इनसे, जी हमेशा रिटर्न मांग रहे हैं, इनसे भी रिटर्न में लीजिए, ये हर चीज का रिटर्न में हम लोग बोल नहीं पाए कि बात नहीं हुआ आगे नहीं जाएंगे तो कागज है, हम लोग इसका रिमाइंडर देते हैं, इसका रिमाइंडर देते हैं कि हम लोगों ने किया था लेकिन उसके बावजूद ट्रांसफर हो गया, इसको रद्द किया जाए, नहीं तो हम लोग करेंगे। दूसरा एक ऑप्शन ये देते हैं कि सबको अस्थायी लीज दिया, और उसमें मनोहर टाड़ और SL2 भी पुनः आप उस पर वहाँ हैबा क्रिएट कर रहे हैं, उसको भी देते हैं। पुनर्वास हुआ किया कराए। और 2 लाइन बोलेंगे जो नहीं आता है, 2 लाइन बोलेंगे, 1 मिनट भैया, 2 लाइन और बोलेंगे कि जो रेट तय किया है, जैसे बोले नहीं आपके क्वार्टर का वैल्यू 0, तो जो तय किया गया था मतलब रेट, ये ज़मीन का ही रेट था। और काहे लोग नहीं लिया, इनका ये जवाब 1 लाइन का है कि इन्होंने कहा गया कि इसको बेच दिया जाए, लेकिन इन्होंने 25 साल से आपका लीज चला रहा है। इस बात को इसको जो है ना, इसको हम लोग को सबमिट करके कि भाई जो जिस रेट में है उसी रेट में अब हम लोग को बेच दिया जाए। नहीं उसमें भी रियायत रेट करेंगे। ठीक बोल रहे हैं, कोर्ट का आदेश है। अधिकारी जी, ये BIFR का कमेटी बना था, BIFR का कमेटी बना था, जिसका भैया बात कर रहे हैं। तो जब भी कोई कंपनी डिसॉल्व होता है तो उसके बाद PMO की तरफ से एक कमेटी बनता है, BIFR का कमेटी बना था, वो आपको पता होगा। उसी कमेटी का ये ऑर्डर है जो हमारे पास रिटर्न में उसका डॉक्यूमेंट्स है, आपको हम लोग अभी दिखाएंगे भी, हो तो फोन में भी हो, अभी आपको दिखाएंगे। BIFR का कमेटी का ही आदेश था कि हाँ, जो एसेट जो भी डिसॉल्व होने के बाद एसेट है, FCI का एक ही यूनिट बंद नहीं हुआ था उस समय। जहाँ जहाँ का यूनिट बंद हुआ है, सारे यूनिट्स का जो एसेट है, सारे एसेट में इंक्लूडिंग क्वार्टर भी, जो भी इच्छुक लोग हैं वहाँ पे, उसको वो लोग खरीद सकते हैं। खरीद का बात हुआ था। और उसके बाद 2002 के टाइम के पास में जब आप लोग ऑटोमेटिक 11 साल का लीज निकाल दिए, FCI अगर ये कागज दिखा दे कि कौन सा अथॉरिटी से उस BFRI के ऑर्डर के बाद कौन सा अथॉरिटी आया, कौन सा ऑर्डर आया कि लीज पे 11 महीना का दिया, क्योंकि उसके बाद ऑटोमेटिक दिया गया है। BIFR के ऑर्डर के बाद अपने आप अपने मनसा से 11 महीना का लीज कर दिया गया और सब कोई हड़बड़ी में डरा हुआ था, 11 महीना में लेने लगा। सर BIFR का कमेटी था कि नहीं? आपका सारा पेपर पूरा सीक्वेंस वाइज है, स्टेप वाइज है। भी देखेंगे कि कैसे हुआ, हम दिखाएंगे जानकारी हम 2-3 बार देख चुके हैं सर। देखिए ना पेपर सर आपको केस लड़ा है, वो आकर के इनको दिखाया है। चलिए 2 महीना ये जो हुआ अभी जो हम लोग बोले या तय किए कि हम लोग परमानेंट लीज के लिए फिर से लिख के देंगे, और पहले जो लिख के दिए थे इसका रिमाइंडर में लिखेंगे कि हम लोगों ने आगाह किया था और अपने इनको बताया था, लेकिन उसके बावजूद सेल को ट्रांसफ़र किया गया तो उसको रद्द किया जाए। और जितने भी पूरा सिंदरी के क्वार्टर को अस्थायी लीज पर के जो एम्प्लॉई है, इनका वो रिलेटिव है, उसको रियायत दर पर जो भी जहाँ रह रहा है। हाँ, नहीं उसका चॉइस होगा, यदि अच्छा क्वार्टर में लेना चाहते लेगा। मनोहर टाड़ जो खाली है वो भी दे दीजिए, वो भी दे दीजिए। तो कब देंगे इसका रिमाइंडर दादा जो अभी करेंगे, तो आप अपने मेल के थ्रू रिमाइंडर कीजिए या वापस से रिटर्न में चाहिए, नहीं उसको अटैच करते हुए करेंगे। एक फ्रेश लेटर के साथ, नया डेट के साथ ये अटैच, इसको अटैच करते हुए बंटी, इसको अटैच करते हुए एक नया भेजेंगे। नया डेट इसको अटैच करेंगे उसको।
उनको अटैच कीजिए, उन्हीं को करेंगे, सीएमडी को करेंगे, सेक्रेटरी को भी देंगे। एक तो कॉपी हम लोग को नीचे कॉपी टू यूनिट उर्वरक सचिव को भी देंगे। भैया ये भी ठीक है, आप दे दीजिए, रिप्लाई नहीं देने देना। के बाद छोड़ेंगे, बैठेंगे। सबको मिला करके है और ये अस्तित्व कहीं न कहीं संकट में नजर आ रहा है। तो ये जो बदलाव आ रहा है, इस बदलाव यहाँ के लोग के अनुकूल नहीं है, सारे लोग विरोध में है। तो इसी का समस्या समाधान के लिए हम लोग बैठे थे। इसमें आगे हम लोग ये कर रहे हैं कि जो आवास में जो लोग रह रहे हैं उनको अस्थायी रूप से लीज मिले। इसके साथ साथ पूर्व के जो कर्मचारी रहे हैं उनके परिजन यदि लेना चाहें तो वो भी लें, तो उनके लिए रियायती दर पर अस्थायी लीज का व्यवस्था करें। इसको लेकर के हम लोग लिखेंगे और फिर एफसीआई प्रबंधन और उर्वरक मंत्रालय से भी हम लोग मिल करके प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो अस्थायी लीज के लिए शुरुआत हो, अवसर लोगों को अस्थायी